नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहां और न ही आने वाले युग में। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नर्क के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है, उसे सत्य का सहारा मिलता है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो। फल ईश्वर का कर्तव्य है। जो सबका मंगल करता है, उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है, वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। एक मेजर के नेतृत्व में 20 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें वहां 1 कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, इसलिए आस पास कोई बस्ती नहीं थी। 1 घंटे चढ़ाई करने के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन उस पर ताला था। जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तुड़वाने को राजी हो गए। अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहां पर रखे बिस्कुट भी खाए और खुद को राहत दी। मेजर साहब ने पर्स में से 1000 रुपये निकाले और चीनी के डिब्बे के नीचे दबाकर रख दिए तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 20 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने सारे ग्राहक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो। अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोले, नहीं साहब, ऐसा नहीं बोलते भगवान के बारे में। भगवान तो सच में है, मैंने उसे देखा भी है। बाबा का आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उसी रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये चीनी के डब्बे के नीचे भगवान में मेरे लिए रखा हुआ है।
उस दिन 1,000 रुपये की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान न कर पाऊं, लेकिन भगवान है साहब। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 20 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थीं, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूं भगवान है, और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। उस दिन उन सब ने पहली बार मेजर की आंखें में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्षात्कार किया। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।